दोस्तों कल्पना कीजिए, आप शहर में पढ़ाई या फिर नौकरी करते रहे, जिंदगी आगे बढ़ती गई और इधर गांव में आपकी पुश्तैनी जमीन पर दादा और चाचा कब्जा जमाए बैठे। जब आप अपना हक मांगने जाते हैं तो जवाब मिलता है, तुम्हारा इसमें क्या अधिकार है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पोते का कोई हक नहीं होता, और अगर हक है तो उसे कैसे पाया जाए। दोस्तों सबसे पहले समझिए, कानून की नजर में संपत्ति सिर्फ दो तरह की होती है। पैतृक संपत्ति यानी वो संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, परदादा, दादा, पिता और बेटा। इसमें पोते को जन्म से ही अधिकार मिलता है। दादा या चाचा चाहें भी तो आपका हक खत्म नहीं कर सकते। अगर पिता जीवित हैं तो पहले उनका हिस्सा तय होगा, इसके बाद वही हिस्सा पोते तक पहुंचेगा। दोस्तों अब आते हैं दूसरी तरह की प्रॉपर्टी पर। यह है स्व अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी वो संपत्ति जो दादा ने खुद कमाई। नौकरी, बिजनेस, दुकान, फ्लैट, जमीन सब इसमें आते हैं। इस पर दादा पूरा मालिक होता है। वो जिसे चाहे दे सकते हैं, चाहे तो बेच सकते हैं या फिर दान भी कर सकते हैं। इस संपत्ति में पोते का सीधा अधिकार नहीं होता। चलिए आप जानते हैं कि अगर दादा बिना वसीयत के गुजर जाएं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। अगर दादा ने वसीयत नहीं बनाई है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो लागू होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस स्थिति में दादी, सभी बेटे, सभी बेटियां, सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। और अगर पिता जीवित नहीं है तो पिता का हिस्सा सीधे पोते को मिलेगा, यानी दादा चाचा चाहे भी तो उसे पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। चलिए अब समझते हैं कि क्या अगर पिता जीवित हों तो क्या तब भी पोते को अधिकार मिलता है। जी हाँ, और यही बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती।